आज हम समझेंगे पाइथन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इफ नेम इक्वल इक्वल टू मेन। ये लाइन काफ़ी बिगिनर्स को कंफ्यूज करती है, लेकिन मैं आप लोग को एग्जाम्पल के साथ इजी तरीके से समझाऊंगा ताकि आप लोग को एक ही बारी में बहुत अच्छे से समझ आ जाए। जब भी पाइथन में कोई फाइल रन होती है तो उसके अंदर एक वेरिएबल ऑटोमेटिकली बन जाता है जिसका नेम होता है अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर। इसको हम डंडर नेम भी कहते हैं क्योंकि डंडर का मतलब होता है डबल अंडर, यानी इसके शुरू में भी डबल अंडरस्कोर्स होते हैं और एंड पे भी डबल अंडरस्कोर्स होते हैं। तो हम इनको डंडर वेरिएबल्स या डंडर नेम भी कहते हैं। तो जब भी एक पाइथन की फाइल रन होती है तो ये वाला वेरिएबल उसके अंदर ऑटोमेटिकली बन जाता है। तो आप इस वेरिएबल को अपनी फाइल के अंदर एक्सेस भी कर सकते हैं। हम इधर एक प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करेंगे ताकि देख सकें कि जब हम इस फाइल को रन करते हैं तो इसका आउटपुट क्या आता है। मैं अपनी फाइल को रन करके देखूंगा कि इसका आउटपुट क्या आता है। तो आप देख सकते हैं कि इसका आउटपुट क्या आया है, मेन। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी आप किसी फाइल को रन करते हैं और उसके अंदर इस वेरिएबल को एक्सेस या प्रिंट करते हैं तो ये आपको अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेन अंडरस्कोर अंडरस्कोर शो करता है। लेकिन ये सिर्फ तब होता है कि जब आप ये वेरिएबल उस स्पेसिफिक फाइल के अंदर ही यूज़ करें और वही स्पेसिफिक फाइल रन हो रही हो। यानी कि अगर मैं इधर एक न्यू फाइल बनाऊं और उस न्यू फाइल के अंदर उस फाइल को इंपोर्ट करूं और फिर अपनी इस न्यू फाइल को रन करूं तो आप देखेंगे कि उसने मुझे टेस्ट प्रिंट करके दिया है बजाय इसके कि वो अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेन प्रिंट करता। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब भी एक लाइब्रेरी या एक फाइल इंपोर्ट होती है तो ये वेरिएबल अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम दिखाने के बजाय उस फाइल का नेम शो करता है। यानी अगर आपने इस फाइल को डायरेक्टली रन किया तो वो अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेन बताएगा आपको, और अगर आपने इस फाइल को किसी और फाइल के अंदर इंपोर्ट करके उस फाइल को रन किया तो ये वेरिएबल आपको इस करंट फाइल का नेम बताएगा विदाउट द डॉट पी वाई एक्सटेंशन। ठीक हो गया? तो इसी कंसेप्ट को हम यूज करते हैं अपनी वो इफ स्टेटमेंट के अंदर, जो आपने कई बार देखी होगी लेकिन आप घबरा जाते होंगे कि भाई इसका क्या मतलब है। जैसे कि मेरे पास इधर दो फाइल्स हैं, फाइल 1.py और फाइल 2.py। फाइल 1 के अंदर मैंने एक फंक्शन लिखा है जिसका नाम है हेलो, और वो क्या करता है कि सिर्फ फाइल 1 को प्रिंट करता है कि हेलो फ्रॉम फाइल 1। उसके बाद हमारे पास एक नॉर्मल प्रिंट स्टेटमेंट है जो कि जब भी ये फाइल रन होगी तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। और उसके बाद हमने अपनी ये इफ स्टेटमेंट यूज़ की है कि इफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर इक्वल इक्वल टू डंडर मेन। तो इस इफ कंडीशन के अंदर क्या हो रहा है कि अगर हमारे डंडर नेम की वैल्यू मेन की इक्वल है, जिसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये फाइल 1 डायरेक्टली रन हो तो तब ही ये वाली स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करो, जिसमें हमारे पास क्या है कि एक प्रिंट फंक्शन कॉल हुआ है जिसके अंदर हमने लिखा है दिस लाइन रन्स ओनली व्हेन फाइल 1.py इज रन डायरेक्टली, और हमने अपने हेलो फंक्शन को कॉल किया है। तो यानी अगर फाइल 1.py डायरेक्टली रन होगी तो ये वाली स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, अगर ये डायरेक्टली रन नहीं होगी तो ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होंगी। तो हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसने हमारी नॉर्मल स्टेटमेंट को भी रन किया जो प्रिंट वाली थी। उसके बाद इसने इफ नेम इक्वल टू मेन वाली जो दो स्टेटमेंट्स थी उसको भी रन किया इनको, यानी उसने प्रिंट भी किया और फिर हेलो फंक्शन को भी कॉल किया जिसके अंदर हमारे पास एक और प्रिंट स्टेटमेंट थी हेलो फ्रॉम फाइल 1 की। जबकि हमारे पास फाइल 2 में हमने अपनी फाइल 1 को इंपोर्ट किया है फाइल 1 के नाम से, और फिर उसके बाद हमारे पास एक प्रिंट स्टेटमेंट है। तो अगर हम अपनी फाइल 2 को रन करें तो आप देख सकते हैं कि इसने हमें दो सेंटेंसेस प्रिंट करके दिखाए हैं। एक क्या, दिस लाइन विल ऑलवेज रन, जो कि हमारे पास इस फाइल 1 के अंदर नॉर्मली रिटर्न था, और दूसरा हमारा दिस इज फाइल 2.py रनिंग, जो कि इस फाइल के अंदर खुद का ही था। तो अगर समरी देखी जाए तो डंडर नेम हमें क्या बताता है कि फाइल किस तौर पे रन हो रही है। आया वो खुद के तौर पे रन हो रही है यानी फाइल खुद रन हो रही है, या वो इंपोर्ट होके रन हो रही है। ये याद रखें कि जब भी आप फाइल को इंपोर्ट करें या डायरेक्टली रन करें, पाइथन आपकी फाइल को हमेशा रन करता है। जब भी आप इंपोर्ट करते हैं वो तब भी रन होती है, और अगर आप उसको डायरेक्टली रन करते हैं तब तो वो रन होती ही होती है। तो डंडर नेम वेरिएबल आपको बताता है कि आपकी फाइल किस तौर पे रन हो रही है, वो खुद के तौर पे रन हो रही है या इंपोर्ट होके रन हो रही है। तो हम इस वेरिएबल का फ़ायदा उठाते हुए क्या करते हैं कि एक ही फाइल बनाते हैं जिसके अंदर कुछ कोड ऐसा होता है जिसने हर सूरत में रन होना होता है, और कुछ ऐसा होता है जो सिर्फ तब रन होता है जब वो फाइल डायरेक्टली रन हो रही हो। अगर इंपोर्ट होकर रन हो रही होगी तो वो कोड नहीं रन होगा। ये किस सूरत में हो सकता है? इस सूरत में हो सकता है कि जब आपने कुछ फंक्शंस लिखे हों और उनको एग्जीक्यूट कर रहे हों
लेकिन आप चाहते हैं कि दूसरी एक फाइल के अंदर भी वही वाले फंक्शंस आप रीयूज करें, बजाय इसके कि आप उस फाइल के अंदर दोबारा न्यू फंक्शंस या दोबारा न्यू क्लासेस बनाएं। तो आप क्या करेंगे कि उस फाइल का जो मेन एग्जीक्यूशन का कोड है वो इस इफ स्टेटमेंट के अंदर लिख देंगे, और उस फाइल के जो फंक्शंस या क्लासेस हैं उनको दूसरी फाइल के अंदर आराम से इंपोर्ट कर लेंगे। इससे क्या होगा कि जब आप फाइल 1 को फाइल 2 के अंदर इंपोर्ट करेंगे तो फाइल 1 का आपका जो ये वाला कोड है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा और आप इस फजूल की एग्जीक्यूशन से बचे रहेंगे। तो अब आपको पता चल गया होगा कि इफ नेम इक्वल इक्वल टू मेन क्यों यूज होता है और कब यूज होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लर्न सिंपल एंड राइट सिंपल।